नमस्कार। एक बार फिर इस भावुक कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो अब आते हैं आज की कहानी पर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप जरा यह दृश्य देख लीजिए। इस वक्त आप वीडियो में एक छोटे से बंदर को देख रहे हैं जो एक खिलौने से कस कर लिपटा हुआ है। आप और हम यह जानते हैं कि वह सिर्फ खिलौना है, लेकिन उस मासूम बंदर के लिए तो वही उसकी माँ है। और जब लोगों ने इस वीडियो को देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जानवरों में भी भावनाएं होती है, जज्बात होती है। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना ही कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं। बहरहाल यह वीडियो इस समय दुनिया भर में तेजी से वायरल हो रहा है। जापान के इस छोटे से बेबी बंदर का नाम है पंचकून। इसे देखने के लिए इचिकावा सिटी के चिड़ियाघर में भारी भीड़ उमड़ रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो मुमकिन है कि आपको भी यह भावुक कर देने वाला वीडियो जरूर देखा होगा। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक मासूम सा बेबी बंदर कुछ खा रहा है। तभी अचानक एक बड़ा बंदर आता है और उसे पकड़ता है और जमीन पर घसीटते हुए गोल गोल घुमा देता है। बड़े बंदर की पकड़ से छूटते ही पंचकून घबरा कर दौड़ पड़ता है और थोड़ी दूर पड़े एक ऑरेंज रंग के खिलौने से कस कर चिपट जाता है, मानो उसी की आड़ में वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हो। लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी इससे कहीं ज़्यादा भावुक है। दरअसल 26 जुलाई 2025 को जापान के इचिकावा सिटी जू में एक जापानी मकाक मादा बंदर ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया। इस नन्हे शिशु का नाम रखा गया पंचकून। जन्म के समय पंचकून का वजन मात्र लगभग 500 ग्राम था। भीषण गर्मी और प्रसव की थकान से उसकी मां इतनी कमज़ोर हो गई थी कि उसने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया और उसे छोड़कर चली गई। जापानी मकाक आमतौर पर बेहद सामाजिक प्राणी होते हैं। वे समूह में रहते हैं और माँ बच्चे का रिश्ता उनके व्यवहार की नींव होता है। लेकिन पंचकून के साथ तो कुछ अलग ही हुआ। जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई तो समूह के किसी दूसरे मादा बंदर ने भी उसे अपनाने की कोशिश नहीं की। प्राइमेट की दुनिया में यह घटना दुर्लभ तो नहीं, लेकिन बेहद संवेदनशील जरूर मानी जाती है, क्योंकि नवजात पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर होता है, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। कहा जाता है कि लाखों साल पहले हम इंसान भी बंदर ही हुआ करते थे। हमारे पूर्वज बंदर थे। आज हम इंसान बन गए, हमें सभ्य समाज मिला, अच्छा दिमाग मिला, हम पढ़े लिखे, समझदार और विकसित कहलाए। लेकिन बाकी के जो बंदर हैं वो आज भी जानवरों की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। मगर आज की यह कहानी सुनने के बाद मैं चाहता हूँ फैसला आप कीजिए। क्या भावनाएं सिर्फ हम इंसानों में ही होती है या इन मासूम जानवरों में भी उतनी ही गहराई से धड़कती है? इंसानों के साथ हुई नाइंसाफ़ी, जुल्म और दर्द की न जाने कितनी कहानियाँ आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द एक जानवर ने महसूस किया और पूरी दुनिया उसकी हमदर्द बन गई और एक छोटे से बंदर की बड़ी कहानी बन गई। जिस बंदर को आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के लोग उसे प्यार कर रहे हैं। यह वायरल है। दुनिया के कई लोग तो उसे गोद लेना चाहते हैं, उसे पालना चाहते हैं और उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं। और इसकी वजह है इसकी एक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। इस नन्हे बंदर का नाम है पूरा नाम पंचकून। यह जापान का रहने वाला है। जापान में एक चिड़ियाघर है इचिकावा सिटी जू। इस चिड़ियाघर में जुलाई 2025 की तपती गर्मी में एक मादा मकाक ने एक बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चा आज पंचकून है। इस वक्त उसकी उम्र लगभग 6 महीने है। जन्म के बाद चिड़ियाघर के स्टाफ ने प्यार से उसका नाम रखा पंचकून। इस प्रजाति से पंचकून आता है। उसकी खासियत है वे समूह में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। माँ बच्चे का रिश्ता बेहद भावुक होता है। लेकिन पंचकून के साथ कुछ अजीब हुआ। जन्म के बाद उसकी माँ ने उसे अपने आप से दूर कर दिया। उसकी परवाह नहीं की, उसे दूध नहीं पिलाया, उसे दुलार नहीं दिया। अमूमन ऐसी बेरुखी इंसानों की कहानियों में तो सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ यह दर्द एक बंदर के हिस्से आया। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की हमदर्दी आज पंचकून के साथ खड़ी है। जब चिड़ियाघर के स्टाफ ने यह दर्द देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह बच्चा अकेला पड़ गया है और उन्होंने सोचा चलो इसका दिल बहलाते हैं। उन्होंने पंचकून को एक नरम मुलायम कम्बल दिया और एक खिलौना भी दिया। यह खिलौना बेहद खास था क्योंकि यह उसी प्रजाति का मादा बंदर जैसा दिखता था। जब यह खिलौना पंचकून के पास रखा गया तो उसने पहले कम्बल को देखा और किनारे कर दिया।
लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस खिलौने पर पड़ी वह ठिठक गया, उसे गौर से देखा और अगले ही पल उसे कसकर गले लगा लिया। यहीं से सब कुछ बदल गया। स्टाफ को समझ में आ गया यह खिलौना अब सिर्फ खिलौना नहीं रहा। धीरे धीरे उन्होंने एक बात को नोटिस की, जब भी पंचकून डरता, घबराता या अकेला महसूस करता, वह भागकर उसी खिलौने से लिपट जाता, उसे सीने से चिपका कर बैठता, उसी के साथ सोता, मानो उसी में उसने अपनी माँ ढूंढ ली हो। जब किसी ने पंचकून और उसके इस माँ जैसे खिलौने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली तो देखते ही देखते पंचकून पूरी दुनिया में वायरल हो गया। एक ऐसा जानवर जिसे अपनी माँ ने ही ठुकरा दिया। उसने एक खिलौने में माँ का साया खोज लिया था। धीरे धीरे उसकी उम्र 6 महीने हो गई और अब हाल यह है कि जापान के उस छोटे से शहर के चिड़ियाघर में लोग सिर्फ पंचकून को देखने पहुंच रहे हैं। चिड़ियाघर का स्टाफ भी हैरान है। कई लोग तो कहते हैं हम पंचकून को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हम उसे इंसानों जैसा प्यार देना चाहते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने समय रहते हस्तक्षेप किया। उन्होंने पंचकून को अपने हाथों से दूध पिलाया, उसे इंसानी देखरेख में रखा और उसकी जान बचा ली। लेकिन जीवन सिर्फ सांस चलने का नाम नहीं है, भावनात्मक विकास भी उतना ही जरूरी होता है। माँ के बिना बड़ा होना पंचकून के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, उसमें बेचैनी, असुरक्षा और अकेलेपन के संकेत दिखने लगे। वह दूसरे मकाकों के पास जाने की कोशिश करता, लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करते। कई बार वह डर कर पीछे हट जाता और कई बार बस दूर बैठकर उन्हें देखता रहता। यहीं से उसकी कहानी ने लिया एक नया मोड़। चिड़ियाघर की देखभाल करने वालों ने उसे भावनात्मक सहारा देने के लिए एक ऑरेंज रंग का खिलौना दिया, लेकिन पंचकून के लिए यह सिर्फ खिलौना नहीं था। उसने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। अब वह उसी के साथ सोता, उसी को पकड़कर चलता और खतरा महसूस होते ही उसी के पीछे छिप जाता। धीरे धीरे वही खिलौना उसकी दुनिया बन गया, मानो वही उसकी माँ हो। जब चिड़ियाघर ने पंचकून की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह कहानी वैश्विक बन जाएगी। लेकिन वीडियो में दिखता उसका अकेलापन, उसकी मासूमियत और खिलौने से चिपक कर वह छोटा सा बंदर लाखों लोगों के दिल को छू गया। लोगों ने उसमें सिर्फ एक जानवर नहीं देखा, बल्कि अपने जीवन के किसी हिस्से का प्रतिबिंब देखना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा भावुक कर देने वाला यह वीडियो बना, जिसमें पंचकून दूसरे मकाकों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं और अंत में वह चुपचाप लौटकर अपने खिलौने को पकड़ लेता है। यह दृश्य लाखों लोगों के लिए असहनीय था। इसके बाद चिड़ियाघर ने भी एक पहल शुरू की। उन्होंने कोशिश शुरू की कि पंचकून को धीरे धीरे बाकी मकाक समूह के करीब लाया जाए, ताकि वह सामाजिक जीवन सीख सके। और पिछले कुछ दिनों में एक छोटा सा करिश्मा भी देखने को मिला। जो मकाक पहले उसे दुत्कारते थे, अब उसे भगाने से कतराने लगे हैं। धीरे धीरे पंचकून अपने समाज में घुलना मिलना शुरू कर रहा है, लेकिन आज भी जब वह तन्हा होता है तो उसी खिलौने के पास जाकर उसी से लिपट कर सो जाता है, जिसे वह अपनी माँ मान चुका है। सोचिए, एक छोटा सा जानवर जिसे माँ का मतलब भी शायद शब्दों में नहीं पता, लेकिन उसने एक खिलौने में ही अपनी माँ ढूंढ ली। दुनिया भर के लोग यह वीडियो देखकर भावुक हो गए और सच कहूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ पंचकून बंदर ही रहा, इंसान नहीं बना। क्योंकि अगर वह इंसान बनता तो शायद वही इंसानी लालच, वही नफरत, वही स्वार्थ सीख जाता। क्या पता जिस खिलौने को वह माँ समझ रहा है वह असली माँ को ही भूल जाता। तो शुक्र है पंचकून बंदर ही रहा। तो एक जानवर की कहानी आपने देख ली, अब फैसला आपका है। इंसान और जानवर के बीच असली फर्क क्या है? क्या भावनाएं सिर्फ इंसानों में ही होती है या इन मासूम जीवों के दिल में भी उतनी ही गहरे होते हैं? जब भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तेज होने लगी तो जू प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पंचकून को धीरे धीरे सामाजिक ढांचे में शामिल किया जा रहा है और नियंत्रित परिस्थितियों में उसे अन्य मकाकों के साथ रहना सिखाया जा रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि जरूरत से ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप लंबे समय में उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पंचकून की कहानी ने सिर्फ भावनाएं ही नहीं जगाई, बल्कि पशु कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वीकृति जैसे मुद्दों पर वैश्विक चर्चा भी शुरू कर दी। लोग कहने लगे, अगर एक जानवर भी अकेलापन महसूस कर सकता है तो इंसानी भावनाओं को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता। इसी बीच स्वीडिश कंपनी आइकिया भी चर्चा में आ गई है, क्योंकि पंचकून जिस खिलौने से चिपका दिखता है वह इसी कंपनी का बना हुआ है। बताया गया कि कंपनी ने पंचकून के लिए और भी खिलौने भेजे हैं और अब कहानी में एक उम्मीद भरा मोड़ भी आया है। कुछ समय बाद ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें एक वयस्क मकाक पंचकून के पास बैठता दिखता है और उसे सहलाता है और अपनाने जैसा व्यवहार करता है। यह संकेत है कि पंचकून धीरे धीरे अपने समाज में अपनी जगह बना रहा है।
हालांकि उसका प्यारा सा खिलौना अब भी उसके पास रहता है, लेकिन अब वह पहले जैसा अकेला नहीं है। पंचकून की कहानी इसलिए खास नहीं है कि वह एक बंदर है, बल्कि इसलिए कि उसकी यात्रा मानव अनुभव से बेहद मिलती जुलती है। पहले अस्वीकार किया जाना, किसी सहारे को पकड़ना और फिर समाज में अपनी जगह ढूंढ लेना। ये भावनाएं सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों की भी पहचान है। शायद इसी वजह से दुनिया भर के लोग पंचकून में खुद को देख पाए। आज पंचकून सिर्फ एक वायरल जानवर नहीं, बल्कि करुणा, सहानुभूति और उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस भावनात्मक कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्राइम सस्पेंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।